आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। डॉक्टर साहब ने बड़े फख्र से पोज बनाया और फिर एक अदा से लहरा कर बोले, पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमारी मोहब्बत में अगर कोई दीवार आई तो मैं उसके ऊपर गिर जाऊंगा। मैंने जल्दी से कहा, डॉक्टर साहब, दीवार के ऊपर नहीं गिरना, दीवार को गिराना है। डॉक्टर साहब ने जल्दी से सॉरी किया और दोबारा से बोले, पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमारी दीवार में अगर कोई मोहब्बत आ गई तो। मैं फिर चिल्लाया, हुजूर, दीवार में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत में दीवार। उन्होंने फिर माजरत की और तीसरी दफा बोले, पारो, मैं तुमसे बहुत दीवार करता हूं, नहीं, मोहब्बत करता हूं। नहीं, दीवार आई नहीं तो मैं इसके ऊपर गिर जाऊंगा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। डॉक्टर साहब डायलॉग बोलने के बाद फख्र से मेरे फीडबैक का इंतजार कर रहे थे। ये डॉक्टर साहब मेरे पुराने वाकिफ हैं, इंतहाई आला दर्जे के सर्जन हैं, लेकिन दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा घुसा हुआ है। किसी ना किसी तरह ड्रामे में काम करना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब की मेडिकल के शोबे में बहुत इज्जत है, लोग इन पर एतमाद करते हैं, बेशुमार कामयाब ऑपरेशंस कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टरी की बजाय एक्टर बनना चाहते हैं। मैं समझा कर थक गया हूं कि हुजूर, एक्टिंग की फील्ड में 101 जलालतें हैं। आप भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानते, घंटों रिकॉर्डिंग्स में बैठे रहते हैं। मैंने अपने 1-2 ड्रामों में उनसे छोटे मोटे रोल भी करवाए हैं और हैरत में मुब्तला हूं कि इतने आला पाए के डॉक्टर साहब ड्रामे में नौकर का किरदार अदा करके भी बहुत खुश हैं। पहले मैं समझता रहा कि डॉक्टर साहब को एक्टिंग का शौक है, लेकिन अब एहसास हुआ है कि इन्हें एक्टिंग का खप्त है। हालांकि ना उनसे डायलॉग याद होते हैं, ना एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। हम में से बहुत से लोग जिस शोबे के एक्सपर्ट हैं, उसी के बरखिलाफ किसी और शोबे में अपनी अहमियत मनवाने में लगे हुए। जो बहुत अच्छा इंजीनियर है, वो खुद को गुलकार मनवाने पर तुला हुआ है। जिसके पास आईटी का इल्म है, वो शेफ कहलाना चाहता है। अभी कल मेरी एक निजी बैंक के मैनेजर से मुलाकात हुई, जिन्हें उनकी बैंकारी की सलाहियतों पर कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन मसरूफ टीवी एंकर बनना चाहते हैं और बजिद हैं कि बहुत अच्छा टॉक शो कर सकते हैं। शौक और जिद में बड़ा फर्क होता है। शौक यह है कि आप अकाउंटेंट हैं, लेकिन म्यूजिक से भी लगाव है, लिहाजा शाम को दोस्तों की महफिल में हारमोनियम या गिटार के साथ कुछ गुनगुना लेते हैं। जिद यह है कि आप सज्जाद अली के मुकाबले में कंसर्ट करना चाहते हैं। अपने इर्द गिर्द नजर डालिए, आपको हर दूसरा बंदा इसी जिद में मुब्तला नजर आएगा। ऐसे लोगों की तालीम और तरबियत सारी जिंदगी एक खास पेशे के लिए होती है। उसी पेशे में इन्हें इज्जत और वकार भी मिलता है, लेकिन उम्र के खास हिस्से तक पहुंचने के बाद ये जिद्दी हो जाते हैं। इनकी जिद को परवान चढ़ाने में दोस्तों यारों का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो इन्हें वक्तन फवक्तन बावर कराते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। ये हकीकत है कि बाज लोग अपनी फील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड में भी नुमाया कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की असल फील्ड फिर दूसरी फील्ड ही होती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें अपनी असल शनाख्त से पता नहीं क्यों चिढ़ होती है। इन्हें लगता है कि जिस काम से इन्हें इज्जत, शोहरत और पैसा मिल रहा है, वो बेकार है। असल में तो वो अव्वल दर्जे के फैशन डिजाइनर हैं। फिर ये फैशन डिजाइनर्स की सफों में घुसने की कोशिश करते हैं, जहरीले जुमले भी सुनते हैं और बेमजा नहीं होते। इनकी जिद इन्हें हर तल्ख बात बर्दाश्त करने का आदी बना देती है। मेरे पास कई बाइज्जत लोग एक्टिंग का शौक लेकर आते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं इन्हें अपने किसी ड्रामे में कास्ट कर लूं। मेरे लिए इन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वही आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ अरसा पहले मेरे पास एक ब्यूरोक्रेट साहब तशरीफ लाए। उन्हें इल्हाम हुआ था कि वो एक्टिंग के मैदान में अपने झंडे गाड़ सकते हैं। मैंने इन्हें दस्त बदस्ता अर्ज की कि आप एक इंतहाई अहम मनसब पर फाइज हैं, हर बंदा आपको झुक कर सलाम करता है, एक्टिंग में आपको यह सब नहीं मिलेगा। उन्होंने कहका लगाया और बोले, तुसी एक दफा मौका दे दो। मैंने सरे तस्लीम खम किया और उन्हें एक छोटा सा रोल दिला दिया। आजकल वो रिटायर हो चुके हैं और अभी तक ड्रामों में छोटे मोटे रोल कर रहे हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है,
لیکن ایکٹنگ کے صدقے میڈیا کے ہر بندے کی منتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اصل میں ہر انسان کو ایک خاص وقت کے بعد اپنے کام سے بوریت ہونے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ مل جائے تو وہ خود کو پرفیکٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہی فیلڈ اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ میرے ایک جاننے والے نہایت کوالیفائڈ ڈینٹل سرجن ہیں، لیکن پلمبرنگ کے بہت شوقین ہیں۔ گھر کی ہر ٹوٹی پر تب آزمائی کر چکے ہیں اور محفل میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی ایسا پلمبر نہیں جو میرے کام کا مقابلہ کر سکے۔ میں نے کہا، اگر کبھی کسی پلمبر نے ڈینٹل سرجن ہونے کا دعویٰ کر دیا تو گھور کر بولے، اس کے دانت فری میں نکال دوں گا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سب وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ساری زندگی کسی ایک فیلڈ میں لگا کر ہمارے اندر کی خواہشیں کسی دوسرے کام کے لیے مچل رہی ہوتی ہیں، یا شاید کسی ایک ہنر میں طاق ہو کر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہنر ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ ساری کیفیات اپنے اصلی کام سے بیزاری کی۔ کام چونکہ ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی ڈیوٹی سے بھاگتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک انگریزی رسالے میں مخرب الاخلاق فلموں کے ایک ہیرو کا انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ موصوف کا یہ بیان حیران کن، افسوسناک، لرزہ خیز، دل شکن اور قابل مذمت وغیرہ وغیرہ تھا کہ دل کرتا ہے لمبی چھٹیاں کروں اور گیمز کھیلوں۔ صد افسوس، ایسے ناشکروں کو تو کہنا چاہیے، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اپنے کاموں کو پسے پشت ڈال کر دوسروں کے کاموں میں ہاتھ ڈالنے والوں کی وجہ سے ہی آج ہر شعبہ اپنی حالت پر ماتم کر رہا ہے۔ فلمیں بنانے والے فلمیں بنانے لگ گئے ہیں، شاعری کرنے والے شاعر کالم لکھنے لگ گئے ہیں، انجینئر خود کو حکمت میں سینئر ثابت کر رہے ہیں، رائٹر اپنی تحریروں سے خود کو فائٹر پوز کر رہے ہیں، تزکیہ نگار کہلوانے کی جستجو میں ہیں، سرجن میوزیشین بننے کا خواہش مند ہے، اکاؤنٹنٹ کو پیشنٹ کا انتظار ہے، بینکرز کو تھنک ٹینکرز میں شمولیت کی تمنا ہے، اور فارماسسٹ کا خواب ہے کہ دنیا اسے اکانومسٹ کہے۔ ضد میں مبتلا ہم وہ لوگ ہیں کہ فزیشین ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ہمیں فزیشین نہ مانے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کبھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں ڈانسر تسلیم نہ کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، میں نے ذرا مارشل آرٹس کی کلاسز لینے جانا ہے۔